Let's move to a very interesting, important, and difficult, tricky case. Because इसको देखते समय this case is tricky because इस पे कौन से फोर्सेस लगाने हैं that is really tough to understand. केस क्या है कि अगेन मेरे पास सेम ट्यूब है, ट्यूब दिस इज व्हाइट कलर से जो बना है दैट इज ट्यूब, ट्यूब में लिक्विड फिल्ड है, बट ट्यूब के अंदर इट्स काइंड ऑफ एक सॉलिड एलिमेंट इस तरीके से अंदर डाल दिया गया है. तो दिस इज कंप्लीट सॉलिड एलिमेंट सच दैट ये ट्यूब और इस सॉलिड एलिमेंट दोनों का मटेरियल सेम है, तो दोनों सेम मटेरियल से बने हैं. इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और सॉरी इसकी रेडियस है R1 एंड ट्यूब की रेडियस है R2, so this bigger radius is R2. It is given to me that R2 minus R1 दोनों का जो डिफरेंस है मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, इट इज वेरी स्मॉल dx डिस्टेंस, राइट. एंड थीटा इज गिवन टू मी एज 0 डिग्री, सो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है. एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है मीन्स ये जो लिक्विड है ये कंप्लीटली ऐसे ऊपर तक जाती है, राइट. What do we need to find? We need to calculate the height to which this will grow up. So obviously we can do it using equating the pressures. Pressure equate करते समय but थोड़ा सा difference आएगा. Let me tell you why. This surface which you are seeing right now, ये जो surface दिख रही है, ये surface, this is not a spherical surface. This is the caveat. This surface is not spherical, mind you. तो ये सरफेस कैसी है? स्फेरिकल मींस इसके दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं है. हमने वीडियो में सीख रखा था कि दोनों साइड के रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, तभी प्रेशर डिफरेंस 2s/r हो जाता है. अदरवाइज प्रेशर डिफरेंस क्या होता है? S/R1 प्लस S/R2, अगर दोनों साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं होती है तो. हमने ये केस 3 में देखा था इफ यू रिमेंबर हमारे पुराने वीडियो में. So this is not a spherical surface. Why? Okay, look at this surface which is drawn over here. ये सरफेस किस टाइप की सरफेस है? इफ यू रिमेंबर ये हमारी केस 2 वाली सरफेस है. अगर हमने अगर आपको वो वीडियो याद हो प्रेशर डिफरेंस में जहाँ हम निकाल रहे थे तो उस हमने वहां 2 3 4 केसेस लिए थे, राइट. तो उसमें केस 2 में ये वाली सरफेस आई थी जहाँ एक डायरेक्शन में देयर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इंफिनिटी एंड दूसरे डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर. तो प्रेशर डिफरेंस क्या आ गया था? S/R सिंपली, राइट. सो एक साइड में वो हॉरिजॉन्टल थी द सरफेस एंड दूसरी साइड से वो सरफेस मुड़ी हुई थी. अब मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट इस सरफेस को ऐसे और ऐसे, तो दिस इज माय सरफेस, इसको मैंने दोनों साइड से ऐसे बस मोड़ दिया, राइट. तो आई गेट समथिंग लाइक दिस एंड माइंड यू दिस इज द डिफरेंस. अब भी इस डायरेक्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो एट एवरी स्मॉल स्मॉल पॉइंट आप जब देखोगे दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. This is straight, this is straight, this is straight. So radius of curvature is still infinity along this direction. So there is only one radius of curvature which is along this direction, which you can see, which is equals to r, the radius of curvature of the surface. So at this is only r, and this is a surface. This is a cylindrical surface. This is a cylindrical and not a spherical surface. I hope you are able to understand. Spherical surface होने के लिए क्या होता है? इस साइड मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो इस साइड भी मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ आर होना चाहिए. देन दैट सरफेस बिकम्स अ स्फेरिकल सरफेस. बट अभी क्या हो रहा है, एक साइड तो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है बट दूसरी साइड मेरा रेडियस इंफिनिटी है. तो इट इज वेरी मच लाइक दिस सरफेस. सेम यही सरफेस है, बस मैंने क्या किया है उसको थोड़ा सा मोड़ दिया है. देयरफॉर दिस सरफेस इज नॉट स्फेरिकल. तो अगर हम प्रेशर डिफरेंस अब लिखेंगे तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या है? P_atm. इस पॉइंट का अगेन प्रेशर P_atm होगा. तो इस पॉइंट का प्रेशर P_atm होगा. इस पॉइंट का प्रेशर P_atm है. इस पॉइंट का प्रेशर क्या है? दैट इज इंपॉर्टेंट. इस पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा P_atm minus because you are going from the concave side to the convex side, so minus 2s/r. No, it is s/r. s/r क्यों है? बिकॉज हमारी सरफेस का एक साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, दूसरे साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी है. इट इज वेरी मच लाइक अ फ्लैट सरफेस.
flat on one side like this surface. Therefore we get P8m minus S by R, और नीचे जाएंगे तो प्लस रो जी एच आएगा. So rho gh equals to S by R, equate करके you'll get the exact same answer again. Fine. So this was an important tricky case. इसको हम सेम हमारे फ्री बॉडी डायग्राम वाले मेथड से भी कर सकते हैं. So how do you draw free body diagrams at this? Okay, so we can choose our liquid element to be like this. So over here, this is my liquid element. So again, जैसा हमने पहले किया था, एक पतली सी चादर of liquid will leave attached to my solid surfaces, और बची हुई को मैंने अपने एक liquid element में से मान लिया. तो बेसिकली यहाँ पर ये वाला कॉलम मैंने यहाँ से काटा, ये वाला कॉलम यहाँ से काटा, एंड which is throughout my circular surface. So ये वाले मैंने लिक्विड कॉलम लिया, नीचे भी लिक्विड है, एंड these are my solid surfaces. तो इसकी एफबीडी बनाते हैं. तो इस लिक्विड कॉलम में ऑब्वियसली वेट लग रहा है नीचे, which is equals to mg. So this can be written as rho into the area. What is the cross sectional area? That is pi into r2 square minus r1 square into g. So into g into my h, right? So pressure का force लग रहा है. Pressure at this point is P atm. So it is P atm into the cross sectional area, let's say A. So which is pi into r2 square minus r1 square. Similarly, ऊपर से भी प्रेशर का फोर्स लग रहा है, एंड अगेन दैट प्रेशर फोर्स वुड बी इक्वल्स टू पी एटीएम इनटू ए, व्हिच इज अगेन द सेम एरिया, राइट. फिर अब मेरे पास टेंशन, सरफेस टेंशन के फोर्सेस लगेंगे. So at this point the surface tension force is along the surface at an angle of theta, and at this point also it is along the surface at an angle of theta. And what is its value equals to? So S into the perimeter. The perimeter is 2 pi r. So you can take it to be r2, right? S into 2 pi r2. And over here, this would be S into 2 pi r1. So you can just balance out the forces. दोनों के component ले लेंगे. So cos वाला component आ जाएगा. That has to be equated to mg. And you will get the same height as हमने जो ऊपर with the help of balancing the pressures find किया.